रामचरितमानस का जो रामचरितमानस में जब युद्ध हुआ राम रावण का, रावण समाप्त हो जाता है, रावण मर जाता है। भगवान राम समुद्र के तट पर एक शिला पर बैठे हुए तनिक परेशान थे कि बताओ कितना बड़ा संहार हुआ, कितनी माताएं पुत्र से हीन हो गईं, कितनी माताएं विधवा हो गईं, उनका सिंदूर हमने छीन लिया, इस युद्ध में कितनी हानि ना भई। और ये सोचते हुए प्रभु एक शिला पर बैठे हुए थे और भी उनके सब सैनिक इत्यादि खड़े थे, भगवान राम के सब बानर खड़े थे। उसी समय भगवान राम से मिलने के लिए मंदोदरी आती है। स्त्री जाति होने के कारण सबने मार्ग दे दिया और भगवान राम ने जब देखा, छाया पड़ी और समझ गए कि कोई न कोई स्त्री आ रही है, तो प्रभु श्री राम खड़े हो जाते हैं और मंदोदरी को माता कहकर के संबोधित करते हैं कि आइए माँ, विराजमान होइए। आप कौन हैं? मंदोदरी ने अपना परिचय दिया कि मैं रावण की पत्नी हूँ, दशानन की पत्नी, जिसका सब ये पड़ा हुआ है, मैं उसी दशानन की पत्नी हूँ, मेरा नाम मंदोदरी है। मैं इसलिए नहीं आई कि आपको श्राप दे दूं, मैं आपको उलाहने सुनाने नहीं आई कि आपने मेरे पति का सुहाग उड़ा दिया, आपने मेरे मस्तक का सुहाग उड़ा दिया, ये कहने के लिए नहीं आई। तो क्यों आई हैं? मंदोदरी ने कहा कि मैं केवल ये देखने के लिए आई थी कि आखिर वो कौन तेजस्वी मानव है जिसने दशानन जैसे राजा को समाप्त कर दिया। भाई, नर बानर का वो भक्षण करता था, तो ऐसा मानव जीवन में कौन तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ है जिसने मेरे स्वामी दशानन का संहार कर दिया। देवतागण जिसके सामने ठहरते नहीं थे, आखिर उस मानव के अंदर ऐसी कौन सी योग्यता। भगवान राम ने कहा, मां आपको अभी पता नहीं चला? बोले पता चल गया। मंदोदरी ने कहा, मुझे पता चल गया कि आपके अंदर ऐसी कौन सी योग्यता थी। कौन सी योग्यता थी? बोले केवल यही योग्यता कि मेरे स्वामी मुझ जैसी सुंदरी स्त्री को पाकर के भी एक तपस्विनी के पीछे पड़े, एक पर नारी के शरीर को पाने के लिए पीछे पड़े, और आप जो कि मैं पति वंचिता हूं, विधवा हूं, अबला हूं, आप चाहो तो लाभ ले सकते हो इस क्षण का, क्योंकि मेरे स्वामी जी समाप्त हो गए हैं, रावण मर गया है, लेकिन आपने मुझे मां कह करके संबोधित किया। बस यही आपके अंदर ऐसा वह पवित्र श्रेष्ठ गुण है जिसके कारण आपने मेरे स्वामी दशानन को समाप्त कर दिया। तो